करना है, कब से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम नितिन चावला, मैं कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज लुधियाना से और पिछले 21 साल से हम लोग स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी का काम लुधियाना में कर रहे हैं। सर, अभी रिसेंटली कुछ सर्वे हुए हैं, उनमें ग्लोबली एक रिपोर्ट हुई है कि इंडिया से बहुत सारे लोग 2023 में लगभग 600 के पास जो है मिलियनियर है, वो फ़ॉरेन में सेटल हो जाएंगे जाके। तो कैसा लगता है कि किस तरह की आपके पास क्वेरीज आ रही हैं और क्या आपको रीज़न लगता है इसके पीछे? देखिए, बेसिकली तो हम लोग वैसे स्टूडेंट वीज़ा में डील करते हैं पिछले 21 साल से। लाखों ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर साल जा रहे हैं। अगर आप पिछले 4-5 साल का सर्वे उठाएंगे तो कम से कम 8 लाख इंडियंस जो हैं वो कनाडा में सेटल हो चुके हैं, जिसमें से 4.5 लाख तो सिर्फ पंजाब के ही बच्चे हैं। यंग जनरेशन ज़्यादातर जा रही है जो स्टूडेंट्स हैं। तो इससे पहले लेमन प्रैक्टिस होती थी कि ज़्यादातर लोग वो जाते थे जो लोग जनरली विजिटर वीज़ा पे जाके वहाँ पर वर्क परमिट ले लेते होते थे। आज वो यंग जनरेशन जा रही है जो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रही है। तो इंडस्ट्री ये भी रिफ़ाइन हो गई है और जो बच्चा है वो पढ़ा लिखा जा रहा है और जो वहाँ की जनरेशन जो है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो सरकारें हैं, वो हमारी फ्रेश ब्रेन को उठा रही हैं, ट्रेंड कर रही हैं, अपने तरीके का लाइफस्टाइल सिखा रही हैं, फिर उनको वो वहाँ पर पीआर दे रहे हैं, परमानेंट बना रहे हैं या सिटीजन दे रहे हैं। अब आपका सवाल था कि 6000 फैमिलीज़ जो हैं या 6000 इंडियन जो है करोड़पति लोग, मैंने भी ये न्यूज़ सुनी, सर्वे हुआ कि 6000 करोड़पति लोग जो हैं वो इंडिया छोड़ के इस साल जा रहे हैं। देखिए, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों के अपने पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर कारण मुझे लगता है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, हर जगह पर हर इंसान के पास दो ही चीज़ें हैं ज़िंदगी में जीने के लिए। पहली है क्वालिटी ऑफ लाइफ और दूसरी है लग्जरी लाइफ। आप पैसा देखिए, यहाँ पर लग्जरी लाइफ तो इंडिया में ले सकते हैं, आप नौकर चाकर रख सकते हैं, आप बड़े घर बना सकते हैं, बड़ी गाड़ियाँ ले सकते हैं, लेकिन आप क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं ले सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? जैसे कि गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत कम रहती है। टैक्सेशन सिस्टम हमारा बहुत ही अजीब है। एक एवरेज बिजनेसमैन कम से कम 48% टैक्स दे रहा है। 18% जीएसटी मिनिमम जो है और 30% तो आपका जो है वो इनकम टैक्स है। इसके अलावा हम लोग हर एक चीज़ में टैक्स से घिरे हुए हैं। सड़क पे चलना है तो भी हमें टोल टैक्स देना है, पेट्रोल डीजल डलवाना है तो भी टैक्स देना है, खाने की चीज़ों से लेकर दवाइयाँ तक। हमारे घर पे, सबके घर पे बुज़ुर्ग होते हैं, दवाई भी लेने जाते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी अलग से लगता है। तो कुल मिला के हम चारों तरफ टैक्सेस से घिरे हुए हैं। ये एक रीज़न है कि बहुत लोग, जो बड़े बड़े लोग इस टाइम पे एनालाइज कर रहे हैं, उन लोगों ने अपनी कई सालों की मेहनत और कमाई को एनालाइज किया तो उन्हें पता लगा कि मेजर पार्ट जो उनकी जो लाइफ का जा रहा है वो टैक्स में जा रहा है। और उसके अगेंस्ट ये जो करोड़पति लोग हैं या जो बड़े लोग हैं या बिजनेसमैन है या सेटल है, इवन जो अपर मिडिल क्लास है, वो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट से कोई सर्विसेज नहीं ले रही हैं। इन लोगों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है इतना टैक्स देने का। इन लोगों के लोग जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं। अब जब बीमार होते हैं तो प्राइवेट में जाना पड़ता है, हर काम के लिए उनको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है और वहाँ पर पैसा देना पड़ता है। तो कुल मिला के क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। पोल्यूशन में भी इंडिया बहुत आगे चल रहा है, आपको पता है। रोड सिस्टम में भी कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो इतनी बुरी सिचुएशन है आज की डेट में, आप किसी भी स्टेट को उठा लीजिए, स्पेशली पंजाब में भी आजकल बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है वो बुरी है। ये एक रीज़न हो सकता है जो हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि 6000 से ज़्यादा करोड़पति लोग भी, और हमारे पास ऐसी बहुत सारी इंक्वायरीज रोज़ की रोज़ आती हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, डाइंग यूनिट्स के ऑनर, हॉजरी वाले, आयरन इंडस्ट्री, यू नेम द इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री से लोग हमारे पास आ रहे हैं जो चाहते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए वो कोशिश करें, वो इन्वेस्टमेंट करें किसी ना किसी कंट्री में, चाहे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएसए में, और वो इन्वेस्टमेंट वीज़ा के ऊपर, जैसे एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो हमारा पैसा वो वहाँ ला के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो प्रॉबेबली ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से है। सर, कौन कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा ये लोग जाना पसंद कर रहे हैं, मतलब कौन सी कंट्री ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चॉइस सबकी कनाडा है। रीज़न ये है कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, हम लोग 7th लार्जेस्ट हैं और पॉपुलेशन उनके पास बहुत कम है। दूसरी प्रेफर्ड कंट्री सबकी ऑस्ट्रेलिया ही रहती है शुरू से ही। तीसरे नंबर पे यूके या यूएसए, हालांकि यूएसए बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं है क्योंकि क्राइम रेट ज़्यादा है।
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये 2 देश हैं जो लोगों की प्रेफरेंस में आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करके लोग वहाँ पर अपना बिज़नेस खोलने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर कोई ना कोई रनिंग बिज़नेस परचेज़ करके वहाँ सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से। सर, हमने देखा कि आज से अगर 30-40 साल पहले की बात की जाए तो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे यंगस्टर्स थे वो बाहर पढ़ने जाते थे, पर बाहर पढ़ने के बाद वो इंडिया में आ जाते थे, वापस आके काम करते थे। पर अभी जो जो स्टूडेंट वीज़ा लेके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो उनका मोटिव क्या रहता है कि वहीं जाके सेटल होना है या वापस आना है, तो इस तरह का कुछ सामने आया है? देखिए 99% लोग जो हैं वो वहीं पर जाके सेटल हो रहे हैं। 1% कोई अपना फैमिली के साथ या अपने देश के साथ ज़्यादा प्यार है तो वो वापस आ जाते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर वहाँ पर सेटल हो रहे हैं। इसके पीछे रीज़न है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप पंजाब की बात करें, आज एक ग्रेजुएट बच्चा, BA पास बच्चा 10,000 रुपये से ज़्यादा नौकरी नहीं कर सकता। शुरुआत ही 8-10 हज़ार से होती है। इवन बीटेक करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद भी उसकी सैलरी 10 से 12 हज़ार रुपये होती है और फोकल पॉइंट जैसे एरिया में जाता है जहाँ पर सड़कें टूटी होती है और 10,000 रुपये का महीने का उसका बाइक की डेप्रिसिएशन कॉस्ट पड़ जाती है, तो कमाई से ज़्यादा तो उसका खर्चा हो जाता है। ये एक रीज़न है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करवाए या बिज़नेस करने में हेल्प करे और टैक्सेशन थोड़ा सा रिलैक्स करे तो हो सकता है कि ये लोग बाहर जाने के लिए अभी ना माने या अपने देश को। देखिए, मैं ये समझता हूँ सबको अपने देश से प्यार है, एवरीबडी लव्स इंडिया, लेकिन इसके पीछे एक करियर भी हर एक इंसान का मैटर करता है, उसकी अपनी ग्रोथ मैटर करती है और सबको हक है अपनी लाइफ में आगे बढ़ के काम करने का।